All right, so today we are beginning with our 13th chapter. लास्ट में हमने 12th चैप्टर में देखा था कि किस तरह से प्रभुपाद जी फाइनली अमेरिका पहुंच गए थे। और लास्ट में हमने यही डिस्कस किया था कि अमेरिका वॉज वेरी एक्सपेंसिव और प्रभुपाद जी सिर्फ 40 रुपए कैश के साथ में अमेरिका गए थे। बाद में उन्होंने अपने जो वॉल्यूम्स थे भागवतम के वो उस शिप के कैप्टन को भी दिए थे। सो फ्रॉम दैट उन्हें $20 प्राप्त हुए थे। अब इसी को हम आगे देखेंगे। अब विजिबल है स्क्रीन? ओके, देखिए। बटलर, पेनिnsylvania, the first testing ground. By the grace of Lord Krishna, the Americans are prosperous in every respect. They are not poverty stricken like the Indians. The people in general are satisfied so far as their material needs are concerned and they are spiritually inclined. When I was in Butler, Pennsylvania, about 500 miles from New York City, I saw there many churches and they were attending regularly. This shows that they are spiritually inclined. I was also invited by some churches and church governed schools and colleges, and I spoke there, and they appreciated it and presented me some token rewards. When I was speaking to the students, they were very eager to hear about the principles of Srimad Bhagavatam, but the clergymen were cautious about allowing students to hear me so patiently. They feared that the students might be converted to Hindu ideas, as is quite natural for any religious sect. But they do not know that devotional service of Lord Shri Krishna is the common religion for everyone, including even the aborigines and cannibals in the jungle. तो भगवान कृष्ण की कृपा से डेफिनेटली जो अमेरिका में भी जो लोग रह रहे हैं दे आर वेरी प्रॉस्परस इन एवरी रेस्पेक्ट। किसी चीज की कमी नहीं है, बढ़िया खाना पीना है, धन है, बढ़िया पढ़े लिखे लोग हैं, मतलब मेटेरियल पर्सपेक्टिव व्यू से देखा जाए तो सब कुछ बढ़िया है एकदम। भारत की में जिस तरह से गरीबी है उस तरह से अमेरिका में नहीं है। तो अगर भारत की बात की जाए तो यहाँ पर ज्यादातर जो लोग हैं वो बस अपनी जो भौतिकतावादी, मतलब भारत में नहीं, नॉर्मली भी अगर देखा जाए तो लोग अपनी जो भी मेटेरियल नीड्स हैं उसी के विषय में उनको चिंता है और वह संतुष्ट हो जाए इतना ही चाहिए, एंड दे आर स्पिरिचुअली इंक्लाइंड। भारत की बात बता रहे प्रभुपाद जी। लेकिन अब यहां से क्या पता लग रहा है, प्रभुपाद जी जब बटलर में थे जो कि न्यूयॉर्क सिटी से 500 मील की दूरी पर थी, तो वहां पर भी बहुत सारे चर्चेस थे जहां पर लोग डेली जाते थे। चर्च वगैरह में क्रिश्चियंस वगैरह मतलब लोग मानते अपने आप को ज्यादा वहां पर, तो चर्चेस वगैरह में लोग वहां पर जाते थे डेली। तो इससे क्या दिखाता है कि वहां पर भी लोग स्पिरिचुअली इंक्लाइंड है, उनका भी आध्यात्मिकता में रुचि है। और प्रभुपाद जी को भी चर्चेस वगैरह में बुलाया जाता था क्योंकि ही वॉज अ सन्यासी और सब जान ही रहे थे कि वे एक प्रीस्ट है, पुजारी वगैरह, रिलीजियस मैन। तो उनको भी चर्च वगैरह में बुलाया जाता था और चर्च गवर्न स्कूल्स एंड कॉलेजेस, आप जान रहे हैं। तो वहां पर प्रभुपाद जी जाते थे, वहां पर कुछ प्रवचन करते थे, तो लोग उसको उसकी सराहना करते थे और उनको कुछ रिवॉर्ड्स भी देते थे एज अ रेस्पेक्ट। लेकिन जब प्रभुपाद जी वहां पर बच्चों से बात किया करते थे तो वहां पे जो बच्चे थे वो बहुत गंभीरता से भागवतम के जो सिद्धांत है उसको सुना करते थे। तो कई बार वहां के जो लोग थे वो थोड़े
चिंता में पड़ जाते थे कि ये इस तरह से बच्चे इस तरह से इतना गंभीरता से सब कुछ सुन रहे हैं। तो उनको डर लगता था कि कहीं ये सब, ये जो हिंदू धर्म के जो लोग मानते हैं, ये सब इसमें सब कन्वर्ट ना हो जाए। तो इस्कॉन में भी आप देखेंगे लोग इस वजह से डरते हैं कि ये इस्कॉन वाले पता नहीं क्या मतलब जो भी प्रवचन देते हैं, जो भी फिलॉसफी बताते हैं, इससे लोगों का दिमाग चेंज हो जाता है। जैसे होता ही है ऐसा, लोग कुछ लोग सच में लोगों के मन में भय है कि ये इस्कॉन वाले पता नहीं कुछ ऐसे लोग हैं कि दिमाग ही खराब कर देते हैं लोगों का। जैसे एक व्यक्ति बता रहे थे, उनकी ड्राई फ्रूट्स की दुकान है, तो मैं उनसे लेने जाती थी। तो वो बता रहे थे उनके कोई रिश्तेदार थे, उनका बहुत बढ़िया बिजनेस वगैरह था, लेकिन इस्कॉन से जुड़ने के बाद में सब कुछ अपना बिजनेस वगैरह बंद करके और वो चले गए मंदिर में, आश्रम में। तो इस तरह से लोगों को बहुत डर लगता है कि ये लोग जो है पता नहीं क्या दिमाग खराब कर देते हैं, बढ़िया लोगों का जीवन चल रहा होता है। सच में लोगों को इस तरह से लगता है कि जैसे मैं भी घर में बताती हूँ कि आज मैंने इनको इस तरह से बताया, मुझसे मतलब रहा नहीं जाता, जो भी सामने दिखता है मैं बताती रहती हूँ कि आज मुझसे ऐसे जुड़े, मैंने उनको बताया। सो दे फियर, वो इस तरह से कहते हैं कि तुमने खुद ने तो अपना लाइफ पूरा खराब कर लिया है, औरों को भी बेचारों को फंसा रही हो। इस तरह से वो सोच रहे हैं कि वी आर ट्रैपिंग पीपल, हम उनका कोई जीवन वगैरह खराब कर रहे हैं, बिकॉज वो मटेरियल चीजों को ज्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं, समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हम आत्मा है और हमें क्या करना चाहिए। तो इस तरह से लोग डरते हैं। तो यहाँ पर भी ये जो लोग थे ये डर रहे थे कि जो बच्चे हैं इतनी गंभीरता से भागवतम के सिद्धांत सुन रहे हैं, तो कोई ये हिंदू धर्म में चेंज ना हो जाए, एज इज क्वाइट नेचुरल फॉर एनी रिलीजियस सेक्ट। जैसे हमारी कॉलोनी में भी एक है, माता जी हैं, तो उनके भी जो भाई हैं वो भी इस्कॉन डिवोटी है, उन्होंने आश्रम वगैरह ज्वाइन कर लिया था। ही इज अ ब्रह्मचारी। तो इस तरह से लोग डरते हैं, कुछ और धारणा है उनके दिमाग में। जबकि आप यकीन नहीं करेंगे, एक बार प्रभु जी बता रहे थे, एक कोई व्यक्ति थे, तो उनको कोई भक्त प्रसाद दे रहे थे, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि नहीं नहीं, मेरे मतलब मेरे कोई रिश्तेदार है, उन्होंने मना किया है कि ये इस्कॉन वाले जो खाना दे उसको नहीं खाना है, क्योंकि ये कुछ ऐसा उसमें मिलाकर देते हैं जिससे इंसान की जो कॉन्शियसनेस है वो चेंज हो जाती है। इस तरह से उनको इतना डर लग रहा था कि नहीं नहीं, मैं जो भी इस्कॉन के लोग जो देते हैं खाने को मैं वो नहीं खाऊंगा, मुझे मना किया है। तो बड़ी अच्छी श्रद्धा है उनकी भगवान के प्रसाद पर। तो ये सारी चीजें लोगों को बहुत डर लगता है। लेकिन लोग ये नहीं समझ पा रहे कि भगवान कृष्ण, देखिए, इस्कॉन के नाम से लोग समझते हैं कि ये तो कोई पता नहीं कुछ, मतलब कुछ बाहर का है, ये हमारा नहीं है, ये कुछ और बाहर की चीज है। वो ये नहीं समझ रहे इस्कॉन मीन्स भगवान कृष्ण का मंदिर, इस्कॉन मीन्स जहां पर भगवत गीता कैसे व्यक्ति अपने जीवन में जिए ये सिखाया जा रहा है। पर पीपल थिंक कि ये कुछ बाहर की चीज है, ये हमारे मतलब की चीज नहीं है। मतलब समझ रहे ना, कुछ फॉरेन चीज जिसका हमसे कुछ लेना देना नहीं है। आप यकीन नहीं करेंगे, पिछली जन्माष्टमी की बात है, तो मैंने जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण का अभिषेक हो रहा था रात के टाइम, तो मैंने वो चलाया हुआ था। तो एक व्यक्ति मुझे बोले कि तुम हमारे मतलब अपने जो भगवान कृष्ण है उनको क्यों नहीं मानते हो, ये इन लोगों के भगवान कृष्ण को क्यों तुम क्यों मानते हो। मतलब वो यहाँ पर भेद देख रहे थे कि इस्कॉन टेम्पल में जो भगवान कृष्ण है वो कोई दूसरे कृष्ण है, और हमारे कृष्ण कोई दूसरे कृष्ण है। इस तरह से लोगों की बुद्धि जड़ है। तो सेम चीज यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि लोग नहीं समझ पा रहे हैं, दे डू नॉट नो कि जो भगवान कृष्ण की भक्ति है इज द कॉमन रिलीजन फॉर एवरीवन। देखिए,
रिलीजन शब्द प्रभुपाद जी अन्यत्र बताते हैं, भगवत गीता के इंट्रोडक्शन में भी बता रहे हैं, प्रभुपाद जी अपनी छोटी पुस्तक में भी बताते हैं कि रिलीजन शब्द का अर्थ अगर हिंदी में किया जाए, जो कि इंग्लिश वर्ड है, तो इसका अर्थ होता है फेथ। और फेथ कभी भी बदला जा सकता है, लेकिन रिलीजन शब्द का अर्थ वास्तव में फेथ नहीं होता है, रिलीजन का अर्थ होता है धर्म। और धर्म का अर्थ क्या है? जो व्यक्ति की स्वरूपगत स्थिति है और वो उससे कभी भी अलग नहीं की जा सकती। एग्जाम्पल से प्रभुपाद जी समझाते हैं। जैसे आप देखेंगे, चीनी का धर्म क्या है, उसकी स्वरूपगत स्थिति क्या है कि चीनी मीठी होती है। तो चीनी की मिठास आप कभी भी उससे अलग नहीं कर सकते। ऐसे ही नमक का जो खारापन है उसको आप कभी भी नमक से अलग नहीं कर सकते। सो सेम वे, जो जीवात्मा है उसका धर्म क्या है, उसकी स्वरूपगत स्थिति क्या है कि वह भगवान कृष्ण का नित्य सेवक है। और यह स्वरूपगत स्थिति, यह धर्म उससे अलग नहीं किया जा सकता है। तो यही बस लोग नहीं समझ पा रहे हैं और इस वजह से डरते रहते हैं कि पता नहीं क्या क्या नहीं। देखिए क्या बता रहे हैं प्रभुपाद जी, हर एक जीवात्मा का, इनफैक्ट आज ही की क्लास में, भक्ति रसामृत सिंधु की क्लास में सेम ही तो टॉपिक था। क्या दिया गया था उसमें एग्जाम्पल कि जो सर्दी के मौसम में, मैं थोड़ा इसको इजी लैंग्वेज में अगर बताया जाए, सर्दी के मौसम में दिसंबर जनवरी का जो टाइम होता है, तो उसमें गंगा जी में स्नान करने का कुछ एग्जाम्पल बताया था। तो इसमें मैंने कुछ ऑपोजिट बता दिया था। सही मीनिंग क्या था कि जिस तरह से व्यक्ति भगवान कृष्ण की भक्ति करने का अधिकारी है, मतलब उसका ये सर्वश्रेष्ठ अधिकार है कि वह भगवान कृष्ण की भक्ति करे। किस तरह? जिस उसी तरह से सर्दी के मौसम में व्यक्ति गंगा जी में स्नान करे, बिल्कुल इसी तरह से। तो मतलब समझाया क्या जा रहा था कि व्यक्ति का, हर एक व्यक्ति का, अगर वह मनुष्य है तो इसका यह वह अधिकार है कि वह भगवान की भक्ति करे। इट इज हिज वेरी ड्यूटी कि वह भगवान की भक्ति करे। अधिकार का अर्थ इसमें यह भी बताया गया था कि जिसकी शास्त्रों में, अधिकार मतलब क्वालिफिकेशन, क्या क्वालिफिकेशन कि शास्त्र में उसकी श्रद्धा होनी चाहिए कि शास्त्र की बात एकदम ठीक ठीक बताई जा रही है। और वह व्यक्ति मनुष्य है, मतलब उसकी इंद्रिय मनुष्य वाली है, मनुष्य देह में है, तो वह कोई भी व्यक्ति हो सकता है। एक चांडाल भी हो सकता है, एबोरिजाइंस एंड कैनिबल्स। कैनिबल्स कौन होते हैं इन द जंगल? जो मनुष्य को खा जाते हैं, खुद भी वो मनुष्य ही है पर वो मनुष्य का मांस खाते हैं। सो दोज आर दी कैनिबल्स। और चांडाल जो कुत्ता वगैरह खाते हैं। तो यहाँ तक कि इतना जो निम्न श्रेणी का व्यक्ति है, उसका भी यह जन्म सिद्ध अधिकार है कि वह भगवान कृष्ण की भक्ति करे। तो ये सेम बात यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं, फ्रॉम द लेटर टू सुमति मोरारजी। सुमति मोरारजी इज द वन जिन्होंने प्रभुपाद जी की सहायता की थी अमेरिका पहुंचने में। द बस केम स्विंगिंग आउट ऑफ द टर्मिनल इनटू द डे लाइट ऑफ मिड टाउन Manhattan, riding along in the shadows of skyscrapers, through asphalt streets crowded with people, trucks, and automobiles, and into the heavy traffic bound toward the Lincoln Tunnel. The bus entered the tunnel and emerged on the Jersey side of the Hudson River, continuing down the New Jersey Turnpike past fields of huge oil tanks and sprawling refineries. The Manhattan skyline was on the left, while 3 lanes of traffic sped 60 miles an hour in each direction. New Newark Airport came up close by on the right,
with jets visible on the ground. Electric power lines spanning aloft between steel towers stretched into the horizon. सो बेसिकली रास्ते में क्या क्या चीज़ें थी, टनल्स वगैरह, कैसे जो बस है वो किस तरह से नीचे जा रही थी, ऊपर जा रही थी, इस तरह से सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। देखिए, आपको पता है जैसे भारत में यहाँ पर अपने सब कुछ एकदम सिंपल सा सीधा सादा सा है। हालांकि भारत भी अब डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप हो रहा है इन इन टेक्नोलॉजी। पर जो बाहर के देश है वो ऑलरेडी दे आर डेवलप्ड कंट्रीज। तो जैसे बस का एग्जांपल दिया जा रहा है, तो आपने पता नहीं यहाँ पर झूले वगैरह वैसे होते हैं कि नहीं, मुझे तो याद नहीं है। पर मूवीज वगैरह में दिखाया ही जाता है कि किस तरह की वो जो रेल्स होती है उसमें जिस भी गाड़ी में वो बैठते हैं तो वो कैसे ऊपर नीचे जाती है, बहुत फ्राइटनिंग सा लगता है। तो ऐसी ही ट्रैवलिंग बसेस होती है वेस्टर्न कंट्रीज में। तो उसी का विषय में यहाँ पर बताया जा रहा है, बीच बीच में क्या चीजें आ रही थी एंड ऑल दोज थिंग्स। Srila Prabhupada had never before witnessed anything of such magnitude. He was now seeing for himself that American culture was based on passion for more and more sense gratification, and it was a scene of madness. For what important business were people rushing to and fro at breakneck speed? He could see their goals advertised on the billboards. तो प्रभुपाद जी ने ऐसा कभी भी, ये जो आप समझ गए होंगे ना मैं जो समझा रही हूँ, झूले वगैरह पता नहीं यहाँ भारत में होते कि नहीं वैसे। सुना तो है मैंने, बॉम्बे जो सिटी है वहां पर है ऐसा कुछ कुछ, डिज्नीलैंड वंडरलैंड पता नहीं क्या है कुछ। तो वहां पर कुछ बनाया हुआ है उन लोगों ने। बट ये मूवीज वगैरह में आपने देखा ही होगा, उसमें हवा में होती है वो रेल्स जिसपे ट्रेन चलती है, पर वो ट्रेन नहीं चलती, उसमें वो कुछ गाड़ी वगैरह चलती है विद स्पीड। तो ऐसा कुछ प्रभुपाद जी ने पहली बार ऐसा कुछ देखा था। और इससे प्रभुपाद जी बिल्कुल समझ रहे थे कि यहाँ अमेरिका में जो लोग हैं इनका कल्चर इज बेस्ड ऑन पैशन, कि ये जो भौतिकतावादी चीजें हैं इसमें ज्यादा से ज्यादा और कैसे बढ़ना है एंड ऑल दोज थिंग्स। जैसे कल एक व्यक्ति किसी एग्जीबिशन में गए थे, है कोई, तो उन्होंने वहां पर कुछ देखा जिससे उनको इंस्पिरेशन मिला कि वो अपने बेडरूम में ऐसा बेड लगाएंगे जिसमें सिर्फ जो गद्दे हैं वो 70,000 रुपए के होंगे। बड़ा अच्छा इंस्पिरेशन है, इज इट नॉट? बेडरूम में ऐसा बेड लगाएंगे जिसमें सिर्फ गद्दों का प्राइस है 70,000 रुपए। फिर बेड का तो कहना ही क्या, पता नहीं क्या उसमें कुछ ऐसा कुछ ऑटोमेटिक कुछ उसमें सिस्टम है कि सोने के साथ ही या तो गहरी नींद में व्यक्ति चला जाएगा, या पता नहीं क्या है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं, मैंने जब ये बात सुनी तो दिमाग में आ रहा था कि सो तो व्यक्ति चटाई पे भी सकता है। हालांकि ऐसा कहा नहीं जा रहा कि आप नॉर्मल सा बेड वगैरह भी मत रखिए, यू कैन कीप दैट। पर आप देख रहे हैं बिल्कुल ये व्यर्थ चीज नहीं है। और इसी की वजह से आप देखेंगे जो व्यक्ति है, व्यक्ति की जो इस तरह की इच्छाएं हैं रजोगुण के कारण, इस वो ही उसको प्रेरित करती है कि वह ज्यादा से ज्यादा परिश्रम करे, पैसा कमाए। अब उस उन व्यक्ति की अगर ये कभी इच्छा ही नहीं होती कि मुझे 70,000 रुपए का मैट्रेस चाहिए, तो क्या वो इतना कुछ उसके लिए काम करेंगे? तो इसी तरह से प्रभुपाद जी खुद अपनी, हमने पढ़ा ही है पहले छोटी बुक्स में, कि किस तरह से जो लोग हैं वो उड़ उड़ के बाहर के देशों में उड़ उड़ के कितनी कितनी दूर जा रहे हैं अपना जॉब करने के लिए। लिटरली मतलब डेली अप एंड डाउन करना, वो भी किलोमीटर्स, बहुत बहुत दूर जाकर लोग इस तरह से काम कर रहे हैं, वाई जस्ट टू अर्न देयर ब्रेड। तो हाँ, प्रभुपाद जी ये यहाँ पर कह रहे हैं कि ये बिल्कुल दिखा रही है उनकी मूर्खता है, इट वॉज अ सीन ऑफ मैडनेस, कि किस तरह से लोग इन सारी चीजों में लगे हैं और ये सब कुछ महत्वपूर्ण है नहीं। He could see their goals advertised on the billboards. Of course, he had many times traveled the road from Delhi to Vrindavan, but it did not have many advertisements. A traveler would see mostly the land,
roadside streams, temples, homes, farmers in their fields. Most people went on foot or traveled by ox cart or bicycle. And in Vrindavan, even the ordinary passers-by greeted each other by calling the names of God. Jai Radhe, Hare Krishna. Now there were factories outside India, but nothing like this. The cumulative effect did not pack nearly the materialistic punch of these fields of oil tanks, mammoth factories, and billboards alongside the crowded superhighway. तो हाँ, प्रभुपाद जी भारत में भी दिल्ली से वृंदावन ट्रैवल करते ही थे, पर उन्होंने इतने सारे एडवर्टीजमेंट नहीं देखे थे जिस तरह से यहाँ अमेरिका में बस हर कदम पर ही बड़े बड़े बिलबोर्ड्स लगे हुए हैं और उनके क्या गोल्स हैं, उनको आगे क्या बनाना है, क्या आविष्कार करना है, उन सब के एडवर्टीजमेंट लगे हुए हैं। इस तरह से तो यहाँ पर भी नहीं थे। और रास्ते में ट्रैवल करते समय जो भी चीज़ें होती हैं, टेम्पल, मंदिर वगैरह, घर वगैरह, खेत वगैरह, ये सब दिखना, और लोग या तो चल कर जाते या साइकिल पर जाते या अपनी बैलगाड़ी से जाते। और वृंदावन में एक जो साधारण व्यक्ति भी है वह भी भगवान के नामों से ग्रीटिंग करता हुआ नजर आता। अब दिल्ली में फैक्ट्रीज भी थी बाहर, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था जैसा कि यहां पर देख रहे थे प्रभुपाद जी। ठीक है। मीट ईटिंग, illicit sex, intoxication, and gambling, the very sins Srila Prabhupada had come to preach against, were proudly glamorized on meal after meal of billboards. तो ये जो 4 नियम है जिसके विषय में प्रभुपाद जी, जिसके विरुद्ध प्रभुपाद जी प्रचार करने आए थे। देखिए, धर्म का प्रचार का अर्थ क्या है? जो अधर्म के विरुद्ध है। तो ये 4 नियम भंग करना तो अधर्म है, और इस अधर्म के अगेंस्ट प्रभुपाद जी वहां प्रचार करने गए थे। और इस अधर्म को कैसे अच्छे से व्यक्ति करे, वो हर बिलबोर्ड पर अच्छे से प्राउडली ग्लैमराइज किया जा रहा था। समझ रहे ना कि बहुत बढ़िया बात है, कैसे लोगों को ये सब चीजें करनी चाहिए। जैसे एक व्यक्ति है, तो चलिए मैं नहीं रख रही हूँ इस बात को यहाँ। द साइंस प्रमोटेड लिक्विड एंड सिगरेट्स, roadside restaurants offered slaughtered cows in the forms of steaks and hamburgers, and no matter what the product, it was usually advertised by a lusty looking women. But Prabhupada had to come to teach the opposite, that happiness is not found in the passion for sense gratification, and that only when one becomes detached from the mode of passion, which leads to sinful acts, can one become eligible for the eternal happiness of Krishna consciousness. तो समझ लीजिए आप, जो भी अधर्म है, 4 नियम कैसे भंग होते हैं। नशा आदि करना, तो उसके लिए यू नो इंटॉक्सिकेशन कैसे किया जाता है, लिक्विड्स और सिगरेट का प्रमोशन हो रहा है बड़े बड़े बिलबोर्ड्स पर, और कैसे मांसाहार वगैरह कैसे हो, उसका एडवर्टीजमेंट किया जा रहा है। मतलब ऐसे नहीं कि आप गाय काटिए, पर जो नॉनवेज आइटम मिलते हैं लोगों को रेस्टोरेंट्स वगैरह में, उसका एडवर्टीजमेंट हो रहा था, दैट यू ईट दिस दैट। और एक और बात यहाँ क्या बताई जा रही है कि कुछ भी प्रोडक्ट हो, किसी का भी एडवर्टीजमेंट हो रहा हो, वो एडवर्टाइज किससे किया जा रहा था? बाय अ लस्टी लुकिंग विमेन। देखिए, इसको शास्त्र में बताया जाता है कि एक जो स्त्री है वह, मतलब उसको इस वे में आप समझिएगा, अपने ऊपर नहीं लेना है इसको। इस तरह से शास्त्र में बताया जाता है कि किसी भी व्यक्ति की आध्यात्मिक प्रगति में
या कैसे भी उसके पतन का कारण स्त्री होती है, उस वे में अगर आप उसको समझ रहे हैं तो आप सब समझ रहे हो, ऑल आर इंटेलिजेंट। और देखिए, शास्त्र ना भी सुना हो व्यक्ति, लेकिन फिर भी इस बात को कहीं ना कहीं समझ रहा है, इस वजह से इन सारी चीजों का एडवर्टीजमेंट देने के लिए आप देखेंगे स्त्री को ही रखा जाता है, जैसे यहाँ बताया जा रहा है। किस तरह से एडवर्टीजमेंट हो रहा था, मतलब ये जो चीजें हैं, ये व्यक्ति की चेतना को गलत जगह लुभाती ही है। तभी आप देखिए ना, मूवीज वगैरह में भी इन सब चीजों को क्यों यूज में लिया जाता है, क्योंकि लोग समझ रहे हैं कि इससे लोग प्रभावित होते हैं, उनकी चेतना प्रभावित होती है। तो यही चीज यहाँ बताई जा रही है। लेकिन प्रभुपाद जी इसका बिल्कुल ऑपोजिट वहां पर सिखाने आए थे, कि जो सुख है वो इन सब इंद्रिय तृप्ति में नहीं है जो लोग इस तरह से यहाँ पर कर रहे हैं, बल्कि कब है, जब इससे व्यक्ति डिटैच हो जाए। किससे? जो ये पाप आचरण व्यक्ति करता है, और तभी वह ही कैन बिकम एलिजिबल फॉर द इटर्नल हैप्पीनेस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। देखिए, इस बात को आज प्रभु जी का लेक्चर जब सुन रही थी मैं, भगवत गीता का, तो उसमें बता रहे थे कि महाप्रभु स्वयं इस बात को बताते हैं कि जब तक हम हमारी जो भी इंद्रिय तृप्ति है या इसकी जो इच्छाएं हैं, उसका हम दोहन स्वयं नहीं करते, तब तक हम हमारे आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना हमारे लिए बहुत कठिन है। तो ठीक है, इच्छाएं हैं वो, जो भी इच्छाएं हो सकती है, किसी की हो सकती है, अभी भी किसी माता जी की हो सकती है लिपस्टिक लगाने की इच्छा, या वट एवर दैट कैन बी एनी इच्छा, कोई भी डिजायर हो सकती है, बाहर रेस्टोरेंट में खाने की इच्छा, या कुछ भी इच्छा जो जो कृष्णा कॉन्शियस नहीं है, या कृष्णा कॉन्शियसनेस में डवटेल भी नहीं कर पा रहे हैं। जैसे देखिए, इस बात को मैं देख रही हूँ, जैसे बीच में मैंने भगवान को फ्लावर्स वगैरह, पहले मैं नहीं चढ़ाती थी भगवान को फ्लावर्स वगैरह, लेकिन बाद में मैंने फ्लावर्स वगैरह भगवान को चढ़ाना स्टार्ट किया था, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि मेरा जो वो फैशन डिजाइनिंग वाला जो टैलेंट था, जो कहीं पर छुपा हुआ था, वो अब बाहर आ रहा है, और वो अब भगवान के लिए बाहर आ रहा है। मतलब मुझे बहुत बहुत इन दिनों बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है कि भगवान को मैं अलग अलग तरह से उनकी अलग अलग तरह से मैं ड्रेसिंग करूं, अलग अलग तरह से उनका श्रृंगार करूं। इट इज कमिंग नेचुरली। और देखिए, इस तरह से बताया जाता है कि अगर किन्हीं की बहुत इच्छा है कि वो खुद बहुत सजे सवरे, ऑल दोज थिंग्स, बॉडीली कॉन्सेप्शन, तो उसकी जगह अगर आप ये बुद्धि भगवान की तरफ लगाते हैं, तो ये बहुत अच्छी है। भगवान को सजाइए, सुंदर सुंदर ड्रेसेस भगवान को पहनाइए आप। तो जो भी आपकी इंटरेस्ट है, यू जस्ट टर्न इट टूवर्ड्स कृष्णा, और उससे क्या होगा? इट मेक्स यू एलिजिबल फॉर द इटर्नल हैप्पीनेस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। प्रभुपाद फेल्ट कंपैशन। The compassion of Krishna conscious saint had been explained in an age long ago by Prahlad Maharaj. I see that there are many saintly persons indeed, but they are interested only in their own deliverance, not caring for the big cities and towns. They go to the Himalayas or the forests to meditate with vows of silence. They are not interested in delivering others. As for me, however, I do not wish to be liberated alone. Leaving aside all these poor fools and rascals, I know that without Krishna consciousness, without taking shelter of your lotus feet, one cannot be happy. Therefore, I wish to bring them back to shelter at your lotus feet. तो इन सब चीजों को देखकर ऐसा नहीं था प्रभुपाद जी को बहुत घृणा हो रही थी, अरे ये कौन से देश में मैं आ गया, यहाँ पे कैसे लोग इंद्रिय तृप्ति में पड़े हैं। It's not like Prabhupada was hating them. He felt compassion.
बहुत करुणा भाव प्रभुपाद जी के हृदय में आ रहा था, क्योंकि देख रहे थे प्रभुपाद जी कि किस तरह से लोग गलत जगह अपना सुख देख रहे हैं। और इनका एक एग्जाम्पल और कौन है? प्रहलाद महाराज। तो प्रहलाद महाराज खुद इस तरह से कहे हैं कि मैं देख रहा हूं बहुत सारे संत हैं जो, ठीक है वो आध्यात्मिकता में है, क्योंकि संत है तो डेफिनेटली उनका इंटरेस्ट आध्यात्मिकता में है, लेकिन वे औरों के कल्याण में नहीं, वे सिर्फ खुद के कल्याण में लगे हैं। दे आर ओनली इंटरेस्टेड इन देयर ओन डिलीवरेंस, कि मैं कैसे इस जगत से मुक्त हो जाऊं एंड ऑल दोस थिंग्स। दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन डिलीवरिंग अदर्स। और देखिए क्या ये, ठीक है व्यक्ति संत है, आध्यात्मिकता में है वो, पर क्या ये एक तरह की सेल्फिशनेस नहीं हुई? आप खुद इस बात को सोचिए, आप भक्ति में आए किन्हीं भक्त के थ्रू। ऐसा नहीं घर में बैठे बैठे ही आपको अपने आप रियलाइज हो गया कि हाँ मैं अपना टाइम खराब कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मुझे भक्ति करना चाहिए। नहीं, किन्हीं ने अपना हाथ आगे बढ़ाया हमें कृष्ण भावनामृत के विषय में बताने के लिए। एंड नाउ इट इज आवर ड्यूटी कि हम भी हमारा हाथ आगे बढ़ाएं, औरों को बताएं। लेकिन हम बस सोच रहे हैं कि हम हमारा ही भजन करेंगे और हम मस्त है। सो दैट इज अ काइंड ऑफ सेल्फिशनेस। और चलिए मैं तो इस पर भी ये बात कहूंगी, आपको सेल्फिश होना है तो थोड़ा अच्छा वाला सेल्फिश होना चाहिए। जब आप औरों का, व्हेन यू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अदर्स, ऑफ अदर्स, ना आप दूसरों को हेल्प करना चाह रहे हैं, दूसरे की आप सहायता करना चाह रहे हैं, मतलब आप खुद रिस्पॉन्सिबल बन रहे हैं कि मैं सामने वाले की हेल्प करूं, सुबह उठकर वो जप करे, उसको भगवान की कुछ बात बता रहा हूं, तो उससे आपका खुद का उससे आप खुद सेफ रहेंगे। ये चीज मैंने कई बार देखी है, कई बार, मतलब इसलिए भी सुबह, मतलब इस वजह से भी मैं दिख पाती हूँ जब में, क्योंकि भाई भक्त क्या देखेंगे, भक्त क्या सोचेंगे। और लिटरली मैं कभी जब में नहीं आ पाती हूँ तो कोई ना कोई मैसेज कर ही देते हैं कि क्या हुआ माता जी, आप दिखे नहीं, ठीक तो है। मैं उनको क्या जवाब दूँ कि हाँ मैं आलस के कारण नहीं आ पाई। मतलब चैंटिंग तो मैं सुबह करती ही हूँ, बट स्नान वगैरह करके अच्छे से, मीटिंग ज्वाइन करके चैंटिंग वगैरह करना, सो दैट इज डिफरेंट थिंग। तो हाँ, इस तरह से आप देख रहे हैं ना, इस तरह से जब आप रिस्पॉन्सिबल बनने का ट्राई करते हैं तो आप खुद अपने आप को पुश कर रहे हैं, यू विल बी ऑन द ट्रैक। तो सेल्फिश बनना है तो अच्छा वाला सेल्फिश होना चाहिए। तो यस, यहाँ पर क्या बात बताई जा रही है, प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं कि एज फॉर मी, मैं नहीं चाहता कि मैं खुद ही अपने आप बस मैं मुक्त हो जाऊं और ये जो बेचारे लोग हैं इनको बस यहीं छोड़कर मैं चला जाऊं। आई नो दैट विदाउट कृष्णा कॉन्शियसनेस, बिना कृष्ण भावना भावित हुए, बिना भगवान भगवान की शरण लिए कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। देखिए ये सिर्फ थ्योरी में पढ़िए मत आप, क्या इसको आप सच में देख सकते हैं? अपने आसपास आप उन व्यक्तियों को देखिए जो, उनको बिल्कुल नहीं पता है कि मनुष्य जीवन उनको मिला है तो उनको भगवान कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, आध्यात्मिक जीवन में कुछ करना चाहिए। और इस वजह से मैं सच में, मुझे डेली ही दिखता है कि कैसे कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ सफरिंग्स में पड़ा है व्यक्ति, कुछ ना कुछ सफरिंग बस चल रही है, और वो समझ नहीं पा रहा कि मैं सफर क्यों कर रहा हूँ। वो बस टेम्परेरी जो भी चीजें हैं उसका टेम्परेरी सॉल्यूशंस के पीछे भाग रहा है, बट ही इज नॉट एबल टू वर्क ऑन द परमानेंट सोल्यूशन। इस बात को बिल्कुल आप लिख लीजिए कि कोई भी दूसरा तरीका नहीं है व्यक्ति का सुखी होने का, अपने दुखों से निवृत्त होने का, भगवान कृष्ण की भक्ति करने के अलावा। देयर इज नो अदर वे। भगवान कृष्ण की भक्ति के अलावा कोई दूसरा साधन है ही नहीं जिससे व्यक्ति सुख की प्राप्ति कर सके।
तो इस वजह से प्रहलाद महाराज इस तरह से इच्छा कर रहे हैं, आई विश टू ब्रिंग देम बैक टू शेल्टर एट योर लोटस फीट। और ये सेम मूड श्रीला प्रभुपाद जी का भी है कि नहीं? प्रभुपाद जी के जो डिसाइपल्स हैं या और भी जो प्रभुपाद जी के गॉड ब्रदर्स हो सकते हैं, या जो भी मतलब और भी जो साधु वगैरह हैं, उनसे ये सुनने को मिलता ही है कि प्रभुपाद जी का जैसा मूड रहा है वैसा मूड और किन्हीं का भी आप नहीं देख सकते आज तक, जितने भी जो भी साधु वगैरह भी हुए हैं। प्रभुपाद जी का जैसा मूड रहा है, एंड ऑफ कोर्स प्रभुपाद जी से जो भी परंपरा में आ रहे हैं डिवोटीज, दे आर ऑल्सो ट्राइंग हार्ड टू प्रीच। पर आप क्या इस चीज को देख पा रहे हैं, प्रभुपाद जी का जैसे मूड रहा है, दिस कंपैशन विच ही फेल्ट इन हिज हार्ट, कि लोग इस तरह से इंद्रिय तृप्ति में हैं, उनकी सहायता करनी चाहिए, ऐसा मूड तो और किन्हीं का भी नहीं रहा है। और हम ऐसे प्रभुपाद जी के मूवमेंट में है। मुझे बहुत ज्यादा अमेजिंग बात लगती है ये। आज भी मैं यहाँ पर बहुत सारे सन्यासीज आए थे कॉलोनी में, वो कुछ कीर्तन वगैरह कर रहे थे श्रीमती राधा रानी पर, और कुछ मतलब देवर ट्राइंग टू बैग समथिंग, और बाद में बैठकर वो चाय पी रहे थे। और आप यकीन नहीं करेंगे, मैं लोगों को देख रही थी, कितनी श्रद्धा है लोगों की, जा रहे हैं, वाह वाह सन्यासी आए हैं, साधु महाराज हमारे घर पर चलकर आए, वाह वाह, इनको तो हमें चाय पिलानी है, हमारा बहुत बड़ा कर्तव्य है, भाग्य है कि हम साधु महाराज को चाय पिला पा रहे हैं। और मुझे इतनी हंसी भी आ रही थी, मैं सोच भी रही थी बेचारे नहीं समझ पा रहे हैं, कोई उनको कुछ पैसे वगैरह भी दे रहे थे। तो मुझे तो बस यही बातें याद आ रही थी कि जो इस तरह के लोग हैं, इन ऐसे लोगों को पैसे तो नहीं देने चाहिए, क्योंकि वो पीछे से फिर पता नहीं बीड़ी पियेंगे। चाय देखिए, चाय पी रहा है तो वो बीड़ी भी पिएगा, पक्की बात है, क्योंकि एक जो साधु है वो चाय तो कभी नहीं पीता है। तो मैं इस पर ही बस सोच रही थी कि आप देखिए, हम यहाँ पर प्रभुपाद जी के ग्रंथ वगैरह पढ़कर हमें सारी चीजें पता है, नहीं तो अभी क्या पॉसिबिलिटी थी कि हम भी सबकी तरह वी वर ऑल्सो बिलीविंग कि हाँ साधु जन है, उनके लिए चाय, पॉसिबिलिटी पक्का थी, अभी मैं भी उनके लिए चाय बना रही होती। पक्का पॉसिबिलिटी थी ये। लोगों को पता ही नहीं है कि चाय नहीं पीनी है, या जो भी बाकी सारी चीजें हैं। सो दिस इज हाउ पीपल आर इन इग्नोरेंस। एक पैराग्राफ और पढ़ लेते हैं, देन वील स्टॉप। द सीनरी ग्रेजुअली चेंज टू द, नहीं चलिए अब आगे प्रभुपाद जी आगे बढ़ रहे हैं ट्रैवलिंग करते समय। तो आगे का जो डिस्कशन है वील कंटिन्यू टुमारो, कृष्णाज विलिंग, आई सी इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स। ये एडवर्टीजमेंट तो अब इंडिया में भी ऐसे होने लगा है, जैसे चॉकलेट्स ले एडवर्टीजमेंट में, और मैंगो जूस के लिए एक्ट्रेस को। यस, तो इसीलिए बाहर की चीजें नहीं खानी चाहिए, चॉकलेट तो वैसे भी देखिए बंद है, यू नो इस्कॉन डिवोटीज डोंट ईट, दे डोंट ईट चॉकलेट्स। और ये जो भी जूसेस वगैरह, बेसिकली ये जो भी प्रोडक्ट आइटम है बाहर का, नहीं खाना चाहिए ये। गीता में भगवान बता रहे हैं कि सात्विक खाना खाना चाहिए, और सात्विक में एक और चीज बताई जा रही है कि 3 घंटे से अधिक पका हुआ जो खाना है वह सात्विक नहीं होता है। तो अब ये जो पैकेट बंद में जो भी खाना है, ये तो बिल्कुल भी सात्विक है ही नहीं। कभी कभी इमरजेंसी में आपको खाना पड़ जाए वो बात अलग है, पर ये सारी चीजें नहीं खानी चाहिए। ये सारी चीजें ठीक है। यस, थैंक यू सो मच, मैं बताया आप कुछ और यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे रहे थे। तो आप ये देख रहे हैं, इसको आप क्या देख पा रहे हैं कि एक और बात थी जो मैं यहाँ पर मिस कर गई थी, कि यहाँ पर आप देखेंगे ये जो लोग थे ये थोड़े चिंतित थे कि बच्चों को भागवतम वगैरह पढ़ा रहे हैं, हिंदू धर्म का कुछ पढ़ा रहे हैं, तो हमारे बच्चे हिंदू धर्म की ओर कन्वर्ट ना हो जाए। तो इसमें प्रभु जी ने एक बात बताई थी मुझे, मुझे नहीं मतलब सॉरी, क्लास में भगवत गीता की जो क्लास हो रही थी उसमें बताई थी कि जो फॉरेनर्स थे
उस समय जब भारत डिपेंडेंट था, इंडिपेंडेंस डे नहीं हुआ था, तब की बात है। तो जो फॉरेनर्स थे वो इस तरह से सोच रहे थे कि हम जब तक इन भारत के जो लोग हैं उन पर हम विजय प्राप्त नहीं कर सकते, जब तक हम इन लोगों पर से इन्हीं के शास्त्र पर से श्रद्धा नहीं उठा देते। मतलब इन लोगों की खुद की ही शास्त्र से श्रद्धा उठ जाए कि ये सब माइथोलॉजी है, नो आध्यात्मिक वगैरह कुछ नहीं है, गॉड वगैरह कुछ नहीं है। इन सब चीजों से जब उनकी श्रद्धा उठ जाए, तब जाकर हम इन पर जीत हासिल कर सकते हैं। तो देखिए, ये बेसिकली डेफिनेटली कलयुग का प्रभाव है। ऐसा नहीं कि वो जो पर्टिकुलर लोग हैं उनसे कुछ घृणा वगैरह की जाए, कलयुग का प्रभाव है ये। इस चीज को इस तरह से देखना चाहिए कि जो भी व्यक्ति जिस तरह से भी व्यवहार कर रहा है, ही इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द एज ऑफ कली। जैसे आज मैं देख रही थी कि ऐसा बताया जाता है ना शास्त्र में कि जो साधु नहीं है, असाधु है, उनकी तरफ अगर वो लाल कपड़ा पहन के घूम रहे हैं तो लोगों की बहुत आदर बुद्धि होगी उनकी तरफ कि भाई ये साधु है ये। तो मैं बिल्कुल उसको इस तरह से प्रत्यक्ष देख रही थी कि ये कलयुग का प्रभाव है, शास्त्र में बताया जा रहा है, सामने दिख रहा था बिल्कुल। तो मैंने किसी को कुछ समझाने का ट्राई भी नहीं किया कि मेरी बात वो सुनते भी नहीं। सो यस, इसी तरह से आप देखेंगे ये सारी जो चीजें हैं, जैसे ये एडवर्टीजमेंट वगैरह, इस तरह के जो भी लोग कर रहे हैं, सब कुछ वेस्ट से आ रहा है। सारे जो भारत के लोग हैं वेस्ट कल्चर अपना रहे हैं, जीन्स पैंट पहनना एंड ऑल दोस थिंग्स। तो ये सभी कुछ कलयुग का प्रभाव है। और अभी तो फिर भी हम थोड़ा सही टाइम पर हैं, सही टाइम पर भक्ति में आ गए हैं। आगे जाके तो और ज्यादा खराब हालत है, बहुत ज्यादा खराब हालत है। तो ठीक है, बुद्धिमानी इसी में ही है, अच्छे से भक्ति करके भगवान के धाम लौट जाया जाए। थैंक यू सो मच, वी विल स्टॉप हियर नाउ। हरे कृष्णा। जय श्री प्रभुपाद।